Hello everyone, I am Praveen. These all are my students. They have got some doubts, they have got some questions. So today I will clear the doubts of these all students. So do you have any questions? आपको सवाल है तो आप एक एक करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो कौन पूछेगा पहले? सर मैं जानना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। दोबारा बोलिएगा। सर मैं जानना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए इन्होंने मेरे से सवाल किया है कि सर आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ एजुकेशन, फाइन देन कि सर शिक्षा का मतलब क्या है। तो पहले आप लोग कोशिश करिएगा कि क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि एजुकेशन आपके अनुसार क्या हो सकती है। देखिए आप कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले ये मत सोचो कि ये आंसर मैं गलत दे रहा हूँ या सही दे रहा हूँ। इज क्लियर? आप कोशिश करो कि आपके अनुसार एजुकेशन क्या हो सकती है। आप क्या मानते हैं कि सर मेरा ये मानना है कि एजुकेशन का मतलब ये होता है मेरे अनुसार। तो कौन जवाब देना चाहेगा? सही तो मैं बताऊँगा सही। बताएं, आप बताएं एजुकेशन क्या होती है। या जिसमें हमें मतलब इंटरेस्ट भी आए और उसको समझ भी सके हम। आपके अनुसार वो एजुकेशन होती है। हाँ, ये तो जिससे शौक हम हो, आगे बढ़ सके। ये तो शौक हो गया हमारा कि जो चीज़ मेरे को अच्छी लगे और करने में भी मेरे को अच्छा लगे। जैसे मैं डांस करता हूँ। आप बताएं एजुकेशन क्या होती है। जिससे हम कुछ सीख सकें वो एजुकेशन है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? जिससे हम सही गलत का पता लगा जोर से बोले एक बार। जिससे हम सही गलत का पता लगा सके और हमें कहाँ पर कैसे बोलना है, कैसे चलना है, उसकी समझ हो। अच्छा, ये एजुकेशन है। तो आप 12th क्लास में हैं, यानी 12 साल से आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको इतना सेंस हो गया होगा कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है। एम आई राइट? तो रियली में आपको इतना सेंस है कि आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है? नहीं कर सकते वैसा, नहीं कर सकते। इट मीन्स हम एजुकेटेड अभी भी नहीं हुए ना आपके सवाल के अनुसार। अब बैठिएगा, सब बैठ जाएं आप। एक कटन लगा दो। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन क्या है इन माय ओपिनियन। क्लियर नोट? देखिए एजुकेशन की हम कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते, पहली बात तो यह है, क्योंकि हर इंसान के लिए एजुकेशन का मतलब अलग अलग हो सकता है। देखिए एजुकेशन दो तरह की होती है, एक तो फॉर्मल एजुकेशन और एक इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन है जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक, जो हम अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जो सीखते हैं, जो हम डिग्रीज़ लेते हैं एग्ज़ाम के को पास करके, जो डिग्री हम हासिल करते हैं, दैट्स कॉल्ड द फॉर्मल एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? फाइन देन एक होती है इनफॉर्मल, कि जिसमें कि हम अपने सोसाइटी से देख कर जो प्रेरणा लेते हैं हम और जो हम काम करते हैं अच्छा, उससे वो भी क्या होगी, वो होगी इनफॉर्मल एजुकेशन। फाइन देन चलिए, ये तो होगी किताबी भाषा। अब मैं आपको अपने शब्द बता दूं कि एजुकेशन मेरे अनुसार क्या हो सकती है। देखिए एजुकेशन का मतलब मेरे अनुसार होता है कि इंसान में के सोच में बदलाव ले आए। वो क्या होती है? एजुकेशन होती है इन द रियल वर्ड्स। एजुकेशन का मतलब होता है इन माय ओपिनियन कि हम पुरानी रीति रिवाजों को तोड़कर तकनीक का रास्ता अपनाएं, वो होती है एजुकेशन। हमारा नोट आपने ये देखा होगा कि अभी भी हमारे भारत देश में बहुत सारी कुरीतियां हैं। गेटिंग? पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, जैसे कि बाल विवाह अभी भी जारी है, दहेज प्रथा अभी भी है, घूंघट प्रथा अभी भी है या नहीं है? अभी भी मैंने कुछ गांव में देखा है कि जो विधवाएं हो जाती हैं उनका कुछ घरों में, कुछ गांव में उनका पुनर्विवाह नहीं किया जाता। तो ये भी एक कुप्रथा है। हर इंसान को जीने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी भी अभी भी एजुकेटेड नहीं हुए हैं। फाइन देन दूसरा एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम अंधविश्वास से बाहर आ गए, वो व्यक्ति कहलाता है एजुकेटेड। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा कि देखिए आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, आई थिंक आप लोग भी करते होंगे। जैसे आप कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं,
गेटिंग? और बिल्ली आपका रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया, ये बात हमको बचपन से बताई और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किसी को छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है या बिल्ली रास्ता काट जाती है, या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स या हमारे समाज वाले क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फाइन देन, अब सपोज करिएगा आप ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और यू आर गोइंग ऑन द वे, और आप गए और रास्ते में बिल्ली ने आपका रास्ता क्रॉस कर दिया, और आप पढ़े लिखे हैं, आपने MSc कर रखा, B.Ed M.Ed भी हैं आप लोग, लेकिन देखिए उस इंसान की सोच चेंज नहीं हुई। अब उसका एटीट्यूड ऐसा हुआ, उसने बचपन से सीख लिया कि जब भी रास्ता काटेगी बुरा होगा। ट्रेन से व्यक्ति जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक दिया तो 5 मिनट रुक गया वहाँ पे। अब 5 मिनट रुकने की वजह से हो सकता है उसकी ट्रेन मिस हो जाए। एग्जैक्टली ना, क्योंकि ट्रेन के आगे कुछ भी वजह रुकती नहीं वैसा वो। अब वो इंसान पहुंचा स्टेशन, और स्टेशन पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी ट्रेन छूट चुकी। अब वो इंसान क्या करेगा? अंधविश्वासी था, शिक्षित नहीं था, उसने केवल डिग्री ले रखी थी, किताबों को याद किया था, वो रियल में शिक्षित नहीं हुआ था। अब उसने क्या करा? अरे यार मैंने कहा था, देख बोला था ना मैंने, बिल्ली रास्ता काटेगी बुरा होगा, हो गया बुरा, निकल गई ट्रेन। तो उसका जो अंधविश्वास था वो विश्वास में बदल गया, जबकि उसने इसको ट्रेंड चेंज नहीं किया, उसने खुद की गलती नहीं देखी, काश मैं न रुकता तो आज मेरी ट्रेन नहीं छूटती। हमारा राइट? मैं आपको अपना एग्जांपल दूं कि मैं अपने घर से ज़्यादातर जॉब करता हूं, तो सुबह सुबह मेरी कई बार बिल्ली रास्ता काटती, मैं रुका नहीं, खूब जीवित हूँ, मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं। आप तो पॉजिटिव रहो ना। वैसे इस पृथ्वी ग्रह पर हर जानवर का, हर इंसान का रहने का अधिकार है या नहीं? आप तो ऐसे सोचो ना कि आप भी कहीं जा रहे हो तो बिल्ली भी कहीं जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आपने बिल्ली का रास्ता काट दिया हो सकता है ना? बी पॉजिटिव। पीछे तक बिल्ली मरी पड़ी है, ओ आज मेरे के इंसान ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली क्यों रास्ता काटेगी हमारा? हम भी तो काट सकते हैं रास्ता उसका। बिल्ली हमारे घर में नहीं आई रास्ता काटने, हम रास्ते में गए। फाइन देन, तो ये कुछ माय डियर कुरीतियाँ हैं, ठीक है। विज्ञान युग चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, तो इस शिक्षा का मतलब ये होता है कि पुरानी जो कुरीतियाँ हैं ना, जो हमारे प्रगति के रास्ते पर अवरोध बनकर खड़ी हुई, उनको रोकना, उनको ख़त्म करना। गेट इट नॉट? हमारे एक समाज में हमको एक नया भारत बना देना, एक मॉडल भारत बना देना दुनिया के लिए, वो होता है शिक्षित व्यक्ति। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है सज्जन पुरुष कहलाता है, उसके अंदर ईगो खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखना हमेशा हमेशा। जो इंसान एजुकेटेड होगा उसके अंदर से उसका अहंकार, घमंड, प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। इज क्लियर नॉट? क्योंकि देखिए जो पेड़ जितना ज़्यादा फलों से लदा रहता है, कितना शांत रहता है ना, बस आंधी आने पर भी ज़्यादा नहीं हिलता, जितना कि जिन पर कोई फल नहीं होता वो पेड़ हिलते हैं। इज क्लियर नॉट? एजुकेशन हमको कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। आपने कई उदाहरण अखबार में ये पढ़े होंगे कि आतंकवादी अंदर घुस आए हैं। आपको ये जानकारी है सभी को कि आपको मालूम कि हर देश का बॉर्डर होता है, वहाँ पर खड़े रहते हैं ना कुछ लोग, आर्मी मैन, जब ऐसे सीमा पर ही खड़े हैं तो अंदर कैसे आ रहा घुसपैठी? समझो बात को, अंदर कैसे आ गया? या तो हम काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, या फिर कुछ इंसान बिक गए। आप पुलिस डिपार्टमेंट देखिए, आप रोज़ाना आए दिन आप देखते हैं कि रिश्वत ले ली 5 लाख के बाद, क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है उस इंसान ने किताबें रटी थी, वो शिक्षित नहीं था, उसने अपने कर्तव्यों का पालन वो ईमानदारी से नहीं कर रहा ना। अब जैसे कोई इंसान टीचर बन गया, अब वो पढ़ा ही नहीं रहा मन से, नौकरी लगी, अब वो कह रहे हैं अरे यार मज़ा आ गया भाई साहब, तो कौन है चेक करने वाला? अरे बेटा तू खुद है, तेरी आत्मा है चेक करने वाली। अगर तू शिक्षित है तो यदि कोई भी नहीं देख रहा होगा ना, तो अपना काम ईमानदारी से करेगा। ये है शिक्षा। इज क्लियर नॉट? तो एक सही शिक्षा हमको सज्जन पुरुष बनाती है, हमको सहनशीलता हमारे अंदर प्रदान करती है, हमको कर्तव्यनिष्ठ बनाती है, हमको ईमानदार बनाती है, और हमको बनाती है अपने देश से प्रेम करने वाला इंसान बनाती है। इज क्लियर नॉट? और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता 90% 80%। शिक्षा मशीन को भी इंसान बना दे, वो शिक्षा होती है।
अरे ठीक है, मैं 90% लेकर आया, लेकिन मेरे अंदर से मानवता मर गई। मरीज तड़प रहा है, भाई साहब मुझे चाहिए पैसे, काय की शिक्षा? बताओ क्या इस व्यक्ति के अंदर कहीं शिक्षा नजर आती है आप लोगों को? बस मुझे तो नहीं आती। दानव है वो, कह रहे हैं नोट। आप अदालत में देखो, रूह कांप जाएगी। ऐसे गरीब मतलब आते हैं आप लोगों पर, उनसे वकील मुंह मांगे पैसे मांगता है, उन्हें झूठ बोलता है, वैसा झूठ हो जाएगा, काम हो जाएगा, इस बात के पैसे, उस बात के पैसे। तो वो एडवोकेट शिक्षक कहाँ हुआ? वो तो मशीन था, उसने किताबों को रटा था, शिक्षक नहीं था वो। इज द क्लियर नोट? तो आज हमने सीखा कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। फाइन देन, शिक्षा का मतलब होता है ईमानदार बनिए अपने कर्तव्य के प्रति। जो आपको पोस्ट सौंपी गई है ना, भाई साहब सामने कोई भी क्यों ना हो, आप वो काम ईमानदार से करते रहिए। शिक्षा हमको कभी भी पक्षपात करना नहीं सिखाती। कभी कभी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आ जाते हैं कि मेरा भाई खड़ा है, मेरे भाई ने गलत काम किया है, तो मन में आ जाता है यार इसको माफ़ कर दूँ ना। वो गेटिंग, जब हम किसी और को दे सकते हैं पनिशमेंट, तो वैसे एक सच्चा व्यक्ति अपने भाई को भी देगा, क्योंकि उस वक्त वो उसका भाई सामने नहीं खड़ा, उस वक्त उसका दोषी सामने खड़ा हुआ है। गेट नोट? लेकिन माय डियर, हमारे देश में तो भाई भतीजावादी बहुत चल रहा है। कर दो तो मेरे पापा हैं MLA कर, नो। फाइन देन। तो ये मेरे कुछ शब्द थे, तो मैंने बताने की कोशिश की कि प्रवीण सागर के अनुसार शिक्षा का मतलब ये होता है। फिर भी यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सजेशन हो तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि शिक्षा का मतलब सर ये भी होता है। गैरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं ना, तो उनको नींद आती है, तो कैसे कंट्रोल करें पढ़ते समय? अच्छा, यानी कि मन नहीं लगता पढ़ाई में उनका, कि आलस आ जाता है या फिर नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ होता है ऐसा? आई थिंक ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। ध्यान रखना कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते वक्त मन कहता है छोड़, कल से करेंगे स्टार्ट। पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है हमारे साथ क्योंकि हमको पढ़ाई करने का रियल रीज़न नहीं पता अभी। गेट इट नॉट भाई साहब? हमको वजह नहीं मिली कि हम क्यों करें पढ़ाई। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह के कोई मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती यदि उसको ये पता चल जाए पढ़ाई क्यों करूं। हमें कहाँ पता कि पढ़ाई क्यों करूं। इसी वजह से हमको किया जाता है आलस, बहानेबाजी, नींद, थकान, बोरिंग, पढ़ाई बोझ लगने लगती है हम लोग को। लेकिन जिस इंसान को ये पता चल जाए कि मेरे पापा की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही, मेरे पापा सुबह उठते हैं, खेत पर जाते हैं, मेरे को बहुत तरस आता है जब पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं, बॉडी में इतनी जान नहीं है मेरे पापा के लिए, फिर भी काम कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे देखा नहीं जा रहा, पढ़ाई करूंगा। ऐसे इंसान को आलस तो क्या, अरे फाजा अगर धूप में भी बैठा दिया जाए ना इस तरह के व्यक्ति को, तो वो बोलेगा गर्मी नहीं सर, ठंड लग रही है मेरे को। गैरी नोट? एक बार पापा का दर्द महसूस करके देखना। आलस है, अरे मैं कह रहा हूँ आलस के दादा परदादा भी आपके पास भटकेंगे नहीं। इसे क्लियर नोट? जो एक भाई पढ़ाई करते वक्त अपनी सिस्टर को अपने दिमाग में रखता है, गेटिंग, कि मुझे अपना भाग्य बदलना है, मेरे को अपनी पीढ़ियाँ बदलनी है, जो हुआ सो हुआ, उस इंसान को कैसे आ सकता है आलस? ये सारी वजह हैं, हमको वजह नहीं मिली, इस वजह से हमको किया जाता है आलस, नेगेटिविटी। जो बेटी ने ये देखा है कि मेरे पापा को लोगों ने ताने मारे समाज में, गेटिंग नोट, कि जाओ देखें, मैंने तुम्हारे पास घर नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास वो नहीं, मैं देखूंगा तुम्हारे बच्चे कैसे बनेंगे। बात जीतने का मजा जब आता है जब कोई आपके हारने का इंतजार कर रहा हो। आपका जीतना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब पब्लिक आपके हारने का इंतजार कर रही हो। गेटिंग? तो अब आएगा आलस? भाई साहब आ नहीं जाए आलस, बता रहा हूँ, आपने वजह बता दिया आप लोगों को कि आलस आने का रीज़न क्या है। वजह रखिए अपने दिमाग हमेशा
कीप अ रीज़न इन योर माइंड ऑलवेज वाई टू गेट एजुकेशन, गेट इट नॉट? प्लीज़ हमेशा पापा को लेके जाओ मार्केट में, जिस तरह आपको कंधे पर बिठा के ले जाते थे ना पापा, पाए तो राजकुमार बना के रखा आपको, और आपको राजकुमारियाँ, मैं सच झूठ कह रहा हूँ क्या? अरे माई, इस पूरे ब्रह्मांड में कह रहा हूँ, जितना बलिदान आपके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स ने किया ना, हमारी ज़िंदगी में कोई भी तीसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता। अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्यार, एक तो माँ ही कह सकती है या पापा कह सकता है, बस इसके अलावा कोई नहीं। नाटक है पूरा, हैं? कैसे रखते हैं पापा कंधे उठा के, चल बेटा आते तेरे को पीठ पे बैठ, घुमा के लाता हूँ तेरे को, हैं? जब मार्केट जाते हैं एक फादर, तो खुद के लिए 100 रुपये की शर्ट और हमारे लिए 500 रुपये की शर्ट, ये प्यार नहीं है? तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती नहीं बनती कि बड़े होने के बाद पापा चलो आज आपका पूरा लौटाता हूँ ब्याज समेत, रेमंड की शोरूम में खड़ा कर देना कि पापा रखो हाथ, जिस कपड़े पर रखो आज आपका होगा। मम्मी को लेकर, मम्मी मैंने देखा है आपको पैदल जाते हुए मार्केट, देखा है मैंने आपको, उस दर्द को मैंने देखा है, उस दर्द को मैंने पाला अपने दिमाग में, जुनून था मेरे अंदर कि मुझे बच्चे मिलकर पढ़ाई क्यों करनी है, मुझे देखना मम्मी को, मेरे को मर्सिडीज में घुमाना है, फरारी में घुमाना है, को पैदल देख कहिए मेरी माँ मार्केट, कह रहे हो नॉट? बड़े होकर ले जाना शोरूम में, फरारी के में, मर्सिडीज BMW, कह रहे हैं मम्मी रख हाथ एक बार, रखना, सोच मत तेरा बेटा तेरी बेटी के सामने खड़ी है, क्या बात करी तुम्हें? और जिस कार पर तेरा हाथ होगा ना माँ, वो गाड़ी, वो बंगला, वो पैसा तेरे चरणों में रख दूंगा। तेरा बेटा हूँ तेरा मैं, तेरी बेटी हूँ मैं। इज क्लियर नॉट? आलस आएगा अब? बसे मिल गई? आंसर मिल गया? ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि आलस क्यों आता है और आलस क्यों नहीं आना चाहिए और एजुकेशन क्या होती है। थैंक यू सो मच।